नमस्कार दोस्तों। ईरान के तेहरान, मशहद, इस्फहान और कई अन्य शहरों में हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है महंगाई पर काबू, बेरोजगारी का समाधान, सरकार की सख्ती और दमन का अंत। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगहों पर झड़प हुई है। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई ताकि खबरें बाहर न जा सके। मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि अब तक सैकड़ों से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया है। कई प्रदर्शनकारियों पर देशद्रोह के आरोप लगाए गए हैं। अमेरिका ने ईरान सरकार को खुली चेतावनी दी। अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा, अगर ईरान के प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार बंद नहीं किया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका ने यह भी कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों को फांसी दी गई या बड़े पैमाने पर नरसंहार हुआ तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने की सलाह दी है। अमेरिकी दूतावास ने कहा कि ईरान में हालात बेहद अस्थिर है और कभी भी बड़े संघर्ष में बदल सकते हैं। इस पे ईरान सरकार का जवाब। ईरान सरकार ने कई आरोपों को सिरे से खारिज किया है। ईरान का कहना है कि ये प्रदर्शन विदेशी साजिश है। अमेरिका और इजराइल हालात बिगाड़ रहे हैं। सरकार स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में ले रही है। सरकार समर्थकों ने कुछ शहरों में रैलियां भी निकाली है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव सैन्य टकराव में भी बदल सकता है। मध्य पूर्व पहले से ही संवेदनशील इलाका है और ईरान अमेरिका टकराव पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है। यूरोप, ब्रिटेन और अन्य देश भी ईरान में हो रही हिंसा की निंदा कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग उठ रही है। अमेरिका ने आदेश दिया है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उस देश को अमेरिका से व्यापार करने पर 25% अतिरिक्त शुल्क या टैरिफ देना होगा। ट्रंप ने कहा कि यह कदम ईरान पर आर्थिक दबाव डालने के लिए उठाया गया है ताकि तेहरान अपने आंतरिक विरोधजनों पर हुई कड़ी कार्रवाई रोक दे। यह फैसला सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है। दुनिया के बड़े देशों के व्यापार संबंधों में अब दरार आने की उम्मीद जताई जा रही है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन, यूएई और तुर्की जैसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स, इन देशों पर इसका असर काफ़ी तीव्र हो सकता है। विशेष रूप से चीन के साथ यूएस का व्यापार पहले से ही तनावपूर्ण है। ऐसे में 25% टैरिफ दुनिया के ट्रेड नेटवर्क को अस्थिर कर सकता है। इन सब का भारत पर क्या असर हो सकता? भारत के संदर्भ में सरकार और विशेषज्ञ की राय मिली जुली है। भारत का ईरान के साथ व्यापार बड़ा नहीं है और जो भी व्यापार होता है वह विशेष आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य सामग्री, दवाइयाँ क्या हो रहा है, जो अमेरिका के नियम के अनुसार वैध है। इसलिए फिलहाल इसका सीधा बड़ा आर्थिक असर नहीं पड़ेगा। दुनिया की अर्थव्यवस्था में अस्थिरता और ईरान की मुद्रा के गिरने से भारतीय निर्यातकों को पेमेंट या व्यापार में देरी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर बासमती चावल और चाय जैसे कृषि उत्पादों पर असर की चिंता जताई जा रही है। ध्यान दें कि भारत का व्यापार ईरान के साथ कुल व्यापार का एक छोटा हिस्सा है, इसलिए कुल मिलाकर भारत को बहुत बड़ा झटका नहीं लगेगा, पर कुछ निर्यातकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस टैरिफ के ऐलान के बाद वैश्विक बाजारों में अनिश्चितता और दबाव देखा जा रहा है। निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं। तेल और ऊर्जा कीमतों के उतार चढ़ाव का खतरा बना हुआ है। व्यापारिक साझेदार देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यह कदम लंबे समय तक जारी रहा तो वैश्विक सप्लाई चेन और वस्तुओं की कीमतों पर असर पड़ेगा। यह टैरिफ कदम ईरान में जारी प्रदर्शन और अमेरिका ईरान तनाव के समय पर आया है।
अर्थशास्त्र को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर अमेरिका ने ईरान को राजनीतिक दबाव में लाने की कोशिश की है। इस कदम से अमेरिका और उसके व्यापारिक साझेदारों के बीच राजनीतिक मतभेद और बढ़ सकते हैं।